नमस्कार दोस्तों, बालाजी कैंपस लाइव क्लासेस राजगढ़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्लास्टिक वर्षा, प्लास्टिक रेन। जैसे आपको डिस्प्ले हो रहा है पीछे, तो जो बारिश हो रही है ना, बारिश के बूंदों के अंदर या बारिश के साथ प्लास्टिक बरस रहा है। प्लास्टिक, वो बड़ा प्लास्टिक नहीं कि चेयर बरस रही है या फिर आपके जो बोतल दिख रहा है, कूड़ा कचरा दिख रहा है प्लास्टिक वाला, ये नहीं। इनसे भी खतरनाक वाला जो प्लास्टिक है, जो हमारी बॉडी को, हमारे एनवायरनमेंट को, बाकी ऑर्गेनिज्म है उनको सबको क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, हार्म कर रहा है, उनको हार्म पहुंचा रहा है। तो उसके बारे में हम टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास माइक्रो प्लास्टिक पर रहेगी, कहने का मतलब है प्लास्टिक रेन पर रहेगी। और इसमें से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं, क्योंकि ये डेली लाइफ साइंस का टॉपिक है कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। हम प्लास्टिक प्रोडक्ट बहुत यूज करते हैं, लगभग हर चीज प्लास्टिक के पैकिंग में आती है। जैसे आपके फूड से रिलेटेड हो गया, बहुत से ऐसे आइटम हैं जिनमें प्लास्टिक यूज हो रहा है। ठीक है, तो आज हमारी जो क्लास रहने वाली है वो इसी पर रहने वाली है कि जो माइक्रो प्लास्टिक है, जो ये प्लास्टिक जो प्रोडक्ट है ना, वो कैसे डैमेज कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को। फिर दोबारा बता दूं कि ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, सब सब चीज़ों को ये डैमेज कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं। और हमने जैसे अभी हमने क्लास डाली थी पिछली बार, तो उसमें एसिडिक रेन पे डाली थी। तो आज का जो सबसे बड़ा इश्यू है प्रेजेंट टाइम, जो सबसे मोस्ट पोल्यूटेंट जो फैक्टर है, जो मटेरियल है, वो एक ही है, प्लास्टिक। उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, आज का जो टॉपिक है वो प्लास्टिक रेन पर है कि प्लास्टिक रेन कहते किसे हैं। प्लास्टिक रेन का मतलब होता है बूंदों, बारिश की बूंदों के साथ प्लास्टिक के कणों का आना। प्लास्टिक के कणों का आना क्या कहलाती है, प्लास्टिक रेन। अब वो इसमें क्या पूछेगा कि इसका कारण क्या है, जो प्लास्टिक रेन है उसका रीजन क्या है, कारण क्या है, क्या कोज है उसका कि प्लास्टिक रेन है। क्यों प्लास्टिक रेन के अंदर माइक्रो प्लास्टिक मिलते हैं। क्या आते हैं, माइक्रो प्लास्टिक। जैसे ये बादल हो गया, अब बादल से बरसात आ रही है, बारिश आ रही है, पानी की बूंदें आ रही है, और पानी की बूंदों के अंदर क्या आ रहा है, प्लास्टिक के पार्टिकल आ रहे हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल आ रहे हैं, जिनको बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। अब यहां से एक चीज और पूछ लेगा, एक क्वेश्चन यहां से एक और तैयार हो जाता है कि हम किस साइज के पार्टिकल को, किस साइज के प्लास्टिक के पार्टिकल को माइक्रो प्लास्टिक कहें। ये मत समझना कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक का मतलब होता है अति सूक्ष्म कण। तो अति सूक्ष्म कण नहीं होता, इसकी भी एक रेंज होती है, ठीक है, एक साइज होता है। तो 5 mm, कितना दोस्तों, तो 5 mm से छोटे पार्टिकल, 5 mm से छोटे पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, आपके माइक्रो प्लास्टिक कहलाएंगे। प्लास्टिक के 5 mm से छोटे पार्टिकल क्या कहलाएंगे, माइक्रो प्लास्टिक कहलाएंगे। इस पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। अब इसके सोर्स क्या क्या हैं कि ये माइक्रो जो प्लास्टिक रेन हो रही है, इसका कारण हमने बता दिया कि इसका कारण एक ही है, माइक्रो प्लास्टिक। और माइक्रो प्लास्टिक कहेंगे किसे, 5 mm से छोटे पार्टिकल को क्या कहेंगे, माइक्रो प्लास्टिक। अब हम बात करते हैं इसके स्रोत क्या है या क्या सोर्सेज हैं इसके, कि किसके कारण हो रही है। तो आगे देखो, पहला सोर्स है आपके टायर्स। हाँ, टायर्स देखा होगा, गाड़ियों में जो टायर लगे होते हैं, साइकिल, बस, जीप वगैरह। तो टायर से कैसे माइक्रो प्लास्टिक फैलता है, कैसे डैमेज करता है, देखा होगा ना। आज हमने अगर टायर लगवाया है नया, तो आने वाले 2-3 साल के अंदर वो टायर घिस जाता है। ऐसे बोलते हैं ना, टायर घिस गया, टायर खत्म हो गया। वो घिस के गया कहाँ, उसके जो पार्टिकल थे ना, माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रो जो प्लास्टिक था, जो फ्रिक्शन के वजह से, रोड पर फ्रिक्शन की वजह से घिस के वो कहाँ स्प्रेड हो गए, कहाँ फैल गए, वो सारे के सारे हमारे एनवायरनमेंट में ही फैल गए। और वो धीरे धीरे कहाँ चले जाएंगे, सारा का सारा माइक्रो प्लास्टिक कहाँ चला जाता है, बाद में ओशियन में चला जाता है। अब जब ओशियन में चला जाता है तो वहां से वाटर के, पानी के रूप में, एयर से सीधा कहाँ पहुंच जाता है, आपके बादलों में पहुंच जाता है। फिर वहां से वापस नीचे आता है धरती पर। तो इसी को क्या कहते हैं अपन, प्लास्टिक रेन कहते हैं। तो पहला सोर्सेज क्या हो गया, आपके टायर्स हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका कि आपके माइक्रो प्लास्टिक, आपके प्लास्टिक रेन का क्या क्या सोर्सेज हैं, वो ले लो एक बार तो, कि माइक्रो प्लास्टिक कैसे फैलता है।
तो पहला तो कौन हो गया आपके टायर। तो टायर के घिसने से, देखो टायर के एक तो घिसने से, टायर घिसेगा, जब गाड़ी चलाओगे तो टायर घिसेगा, वो उसके जो माइक्रो प्लास्टिक है, जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, नैनो पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल, वो एयर में, एनवायरमेंट में स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा टायरों को जलाने से। तो माइक्रोप्लास्टिक कैसे फैलेगा? एक तो पहला सोर्स हो गया टायर। टायर मतलब टायर जब चलेंगे तो घिसेंगे, और घिसने के बाद वो एयर में और एनवायरमेंट में स्प्रेड हो जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं ये लाइन को। दूसरी, जलाने से भी होंगे। जलाने से उसके पार्टिकल, जो नैनो माइक्रो पार्टिकल हैं, वो भी एयर में क्या हो जाएंगे, हमारे एनवायरमेंट के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे, नहीं फैल जाएंगे। दूसरा क्या है? कॉस्मेटिक आइटम्स। जितने भी कॉस्मेटिक आइटम है, जितने भी कॉस्मेटिक आर्टिकल्स हैं, उसमें अपन एक की बात कर लेते हैं। अपन ने एक एग्जांपल लिया है फेस वॉश। जो फेस वॉश का जो पैक आता है, जो ट्यूब आती है, जो पाउच आता है, कुछ भी हो, वो देखा होगा फेस वॉश पे ऐसे, यहां ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं ना, दाने दाने जैसी संरचना बनी होती है फेस वॉश पर। और फेस वॉश की जो ट्यूब होती है, जो डिब्बी होती है, उस पर लिखा होता है माइक्रो या नैनो पार्टिकल्स। यही तो दिक्कत दे रहे हैं। तुमने क्या किया, हमने क्या किया, बहुत से लोग हैं जो करते हैं ऐसा कि फेस वॉश लेके आए, फेस वॉश में लगाया चेहरे पर और उसको धो लिया। अब धोने के बाद वो सारा का सारा, उसके अंदर जो माइक्रो प्लास्टिक था, वो सारा का सारा कहां चला गया? पानी से बह गया, धीरे धीरे नदी नाले, ऐसे करते करते लास्ट में जाकर कहां पहुंच जाएगा? ओशियन में। फिर वही प्रोसेस होने वाली है, वेपर बन के उड़ेगा, एयर के साथ साथ माइक्रो प्लास्टिक जाएगा ऊपर, फिर बारिश के रूप में वो वापस नीचे आएगा, ठीक है। तो एक तो फेस वॉश में हो गया। अब एक चीज और, जितने भी आपने देखा होगा जो डिटर्जेंट आते हैं ना, डिटर्जेंट पाउडर, सर्फ जिसको बोलते हैं, उसमें होते हैं ना नीले हरे रंग के छोटे छोटे पार्टिकल से होते हैं, वो भी तो नैनो पार्टिकल है, वो भी तो माइक्रो प्लास्टिक है, वो भी तो माइक्रो प्लास्टिक है, माइक्रो पार्टिकल है। ये फेस वॉश, ये जितने भी शैम्पू वगैरह सारे के सारे, अरे फेस वॉश भी किसका भाई है, किसका भाई बहन है? ये डिटर्जेंट का ही भाई बहन है दोस्तों, ठीक है। वही बात ना कि हम पढ़े लिखे गंवा रहे हैं और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। कितने ही पढ़ लिए, कितने ही चाहे कितनी डिग्री हासिल कर लियो, लेकिन हमको उस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है। अरे वो है ही तो डिटर्जेंट, डिटर्जेंट को लगा रहे हो तुम चेहरे पर, धो रहे हो चमक गया चेहरा, ऐसे चमक जाएगा। बहुत है आयुर्वेदिक चीज है, बहुत सी ऐसी चीजें जिनसे चमकता है, और जो दे दिया वो सही है चेहरा। आगे हम बात करने वाले हैं दूसरा, डेली लाइफ यूज आर्टिकल्स। डेली लाइफ में जो यूज, हमारे दैनिक जीवन में हम जो आर्टिकल यूज करते हैं प्लास्टिक से रिलेटेड, उनके बारे में हम देख लो। ये भी एक तीसरा सोर्स है। पहला को हमने दो तीन एग्जांपल लिए हैं। पहले ले लिए अपन ने बोतल। अब बोतल कैसे डैमेज कर रही है देखा होगा ना, जितने भी पानी की बोतलें आती हैं उन पर लिखा होता है बकायदा, उन पर लिखा भी होता है पीईटी, ठीक है। ये पीईटी का मतलब ये है कि जो जिस प्लास्टिक से वो बनी है ना, वो लिखा होता है। तो ये बोतल भी, अपने पानी पिया, पानी पीने के बाद उसको स्क्रैप करके ऐसे ही डाल दिया, और वो धीरे 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 जमीन के अंदर क्या होने लग जाएगी? खराब होने लग जाएगी। माइक्रो प्लास्टिक, उसके पार्टिकल जड़ेंगे और वो कहां रह जाएंगे? नीचे ही रह जाएंगे। दूसरी, टूथब्रश। ये पता नहीं किस लेवल का डैमेज कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को और हमको। एक टूथब्रश कितना डैमेज कर रहा है, सोच के देखो। सबसे ज्यादा डैमेज यही कर रहा है ना, सोच के देखो। हमारे भारत देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, ठीक है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 8 अरब यानी 800 करोड़ लोग हैं। अब 800 करोड़ लोग में से अगर हम आधों की बात करें तो 400 करोड़ लोग, 400 करोड़ लोग अगर हर 5-6 महीने एक टूथब्रश को यूज करने के बाद फेंक देते हैं, और वो टूथब्रश जाती कहां है? ऐसे ही फेंक दिया। वो कितना पोल्यूटेंट कर रही है, कितना पोल्यूशन कर रही है, कितना डैमेज कर रही है, वो सोचा है कभी? ये मान के चलो ये एक टूथब्रश है, आगे क्या है? नायलॉन के ब्रिसल्स हैं। वो है तो नायलॉन के ब्रिसल, उनमें वो भी माइक्रो प्लास्टिक की है, वो भी प्लास्टिक की है, लेकिन वो काम का है, छोड़ दिया, ठीक है। बाकी की ये जो डंडी है ना पूरी की पूरी, ये तो पूरी की पूरी प्लास्टिक है। और ये ऐसा प्लास्टिक होता है जो टूथब्रश का प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक है वो। कि थर्मोप्लास्टिक का मतलब ऐसा प्लास्टिक जिसको गर्म करने के बाद दोबारा से मोल्ड नहीं किया जा सकता, दोबारा से शेप नहीं दी जा सकती, और उसको फेंक दिया
वो फेंकने के बाद कहाँ जा रहा है, एनवायरमेंट में ही पड़ा है, फिर जाएगा ओशियन में, और वो पार्टिकल धीरे धीरे हटते जाएंगे, माइक्रोप्लास्टिक मतलब उसके नैनो पार्टिकल माइक्रो पार्टिकल हटेंगे और वही माइक्रोप्लास्टिक बन जाएगा। तो टूथब्रश भी बहुत ज्यादा डैमेज कर रही है, ठीक है। तो देखा होगा आप, एक हमारे जयपुर में, अपने जयपुर में एक स्टेशन है दुर्गापुरा, आज से नहीं तो करीब 18-19 में, 2019 या 20 की बात है, 2019 या 20, हाँ 2020 की बात है, जनवरी में। तो स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म है ना, वो बड़ी बड़ी लाइनों में लिखा हुआ था, एक आदमी है, वो आदमी एक स्ट्रॉ फेंक रहा है, जो आती है ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह जूस पीने की जो स्ट्रॉ आती है, उसको ऐसे फेंक रहा है और बोल रहा है एक स्ट्रॉ फेंकने के बाद, जस्ट वन स्ट्रॉ, कि ये तो एक ही स्ट्रॉ है, और ऐसे खाली जगह छोड़ रखी है नीचे, और नीचे फिर ओशियन बना रखा है, समुद्र बना रखा है, सागर, और पृथ्वी बना रखी है, और वो बेचारे रो रहे हैं, और रोते रोते ये बोल रहे हैं वो कि सेम लाइन सेड बाय 8 मिलियन पीपल एवरी डे, सेम लाइन सेड बाय 8 बिलियन पीपल एवरी डे, कि ये लाइन, सेम ये लाइन 800 करोड़ लोग डेली बोलते हैं। बोलने से क्या होगा, यूज करो, कम यूज करो उसको, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं दूसरा जो है, और जो टिफिन वगैरह होता है, प्लास्टिक के टिफिन हो गए, बहुत से प्रोडक्ट हैं, बहुत से आर्टिकल हैं जो क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि इनसे माइक्रो प्लास्टिक निकल रहा है। चौथा सोर्स आ जाएगा आपके वेस्ट मैनेजमेंट, कि जो वेस्ट होता है ना बड़ी बड़ी कंपनियों का, हमारे घर से निकला हुआ प्लास्टिक का जो वेस्ट है, उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो इससे भी क्या फैलता है आपके माइक्रो प्लास्टिक, यानी आपके माइक्रो पार्टिकल, यानी प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल निकलते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट में दो हैं, एक होता है लैंडफिल्स। लैंडफिल का मतलब क्या है, देखो ऐसे समझ लेते हैं, पहला ले रहे हैं मैनेजमेंट में, वेस्ट मैनेजमेंट में लैंडफिल्स ले लिया, ये मान के चलो एक शहर है, ये क्या है, एक शहर है, और शहर वाले क्या करते हैं आजकल, ये नया चौचला अपना रखा है, एक शहर है और शहर वालों ने क्या किया, एक गांव की जमीन खरीद ली, क्या खरीद ली, पास ही के गांव की एक जमीन खरीद ली, और एक जमीन में बड़ा गहरा गड्ढा खोद दिया ऐसे ही, और जितना भी वेस्ट मटेरियल था, उस सारे वेस्ट को कहां लाकर डाल दिया, इस गड्ढे में डाल दिया। कि शहर वालों ने क्या किया, एक जमीन खरीदी पास ही के गांव में, और वहां गड्ढा खोद के जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट था उसको इस गड्ढे में डाल दिया, और बाद में क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया, ठीक है। अब डालने से क्या होगा भाई, किराए की जमीन ली, वो जो भी किया उन्होंने, अब ये माइक्रो प्लास्टिक, इसके अंदर जो प्लास्टिक प्रोडक्ट होंगे वो अंदर ही अंदर खराब होते जाएंगे, और अंदर ही अंदर क्या फैलता जाएगा, माइक्रो प्लास्टिक फैलता जाएगा। और एक चीज और बनेगी यहां से, CH4 मीथेन गैस भी निकलेगी यहां से, ठीक है। और दूसरा आगे हम बात करते हैं, देखो पीछे दूसरा था कौन सा आपके, ओपन बर्निंग। ओपन बर्निंग मतलब खुले में जलाना, ओपन बर्निंग का मतलब क्या होगा, खुले में जलाना। अब खुले में कैसे जलाएंगे, तो ये देख लीजिए एक, कि जितने भी आपके जो वेस्ट था उसको क्या कर रहे हैं, जो वेस्ट है प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक, जैसे टायर जला दिए, पन्नी पॉलिथीन जला दिया, ठीक है, कोई प्लास्टिक का आइटम था उसको जला दिया, तो जलाने से वो माइक्रो प्लास्टिक, उसके नैनो पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल कहाँ जाएंगे, एनवायरनमेंट में स्प्रेड होने वाले, ठीक है। तो आगे हम बात करने वाले हैं इसी में, कि एक ओपन बर्निंग के अंदर, जो ओपन बर्निंग होती है, ओपन बर्निंग में एक वर्ड याद रख लेना, पाइलो, एक मिनट, जो हमने अभी लैंडफिल हो गई ना, ओपन बर्निंग में एक वर्ड याद रख लेना, पायरोलिस, यही लिख देता हूं, पायरोलाइसिस, एक वर्ड याद रखना, पाइलोलाइसिस। और पाइलोलाइसिस होता क्या है वो देखो आगे। पाइलोलाइसिस का मतलब होता है कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, दुबई, ठीक है, यूके, दुबई, यहां से क्या करते हैं, वो लेके आते हैं, टायर खरीदते हैं। इंडिया वाले क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम भारतीय, यूके दुबई से यहां से क्या खरीद लिया हमने, टायर खरीद लिए, और टायर खरीदने के बाद उनको गुजरात, राजस्थान,
एमपी और यूपी में खुले में जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि इनसे, इनके जलाने से क्या निकालते हैं? जलने से इनसे प्राप्त करते हैं हम क्या? एक तो हम प्राप्त करते हैं ऑयल, ठीक है, फिर हम प्राप्त करते हैं रबर, और एक चीज और, जो इनके अंदर तार होते हैं ना, वायर्स होते हैं, वो हम निकाल लेते हैं। तो हमने बाहर से क्या खरीदे? टायर खरीदे, और उनको हमारे देश में लाकर क्या करा? जलाया। तो उसको क्या बोलते हैं? पायरोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पायरोलाइसिस। आगे क्या बात की? नेक्स्ट आ रहा है आपके पांचवा जो रिसोर्स है वो है आपके ई वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जितने भी आपके मोबाइल हो गए, हेडफोन हो गया, ठीक है, ईयरफोन हो गया, बहुत से ऐसे हैं जो ई वेस्ट है। कंप्यूटर का आइटम हो गया, ठीक है, माउस वगैरह, ये सारे ई वेस्ट है दोस्तों। आपने मोबाइल लिया, खराब हो गया, पटक दिया। आज ईयरबड्स खरीदे, आज ईयरफोन खरीदे, खराब हो गए, टूट गए, कुछ भी हुआ, ऐसे ही पटक दिया। अब वो सोच के देखो, जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ? यहीं रहने वाला है। यहीं रहेगा तो उसके पार्टिकल हटेंगे, पार्टिकल खत्म होंगे, धीरे धीरे वो किसके अंदर स्प्रेड होंगे? वो सारे के सारे एयर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर स्प्रेड होंगे, और वो सारा का जितना भी माइक्रो प्लास्टिक है वो सारा का सारा किस में चला जाएगा? समुद्र में चला जाएगा, ओशियन में चला जाएगा। फिर वहां से पानी के साथ, वेपर के साथ, एयर के साथ जाकर वो बादल के ऊपर जाकर बारिश के रूप में बरसेगा। तो दुनिया में सब जगह क्या हो रही है? आज प्लास्टिक रेन हो रही है। कब से हुई? ये एक स्टडी हुई थी इंडोनेशिया में, वो हम आगे चर्चा करने वाले हैं, आगे बात करेंगे। आगे देखिए, इसमें इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। अब जो स्टडी हुई इसकी प्लास्टिक रेन की, वो देखो आगे। प्लास्टिक रेन की स्टडी हुई थी इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया में कब हुई थी? 2022 में हुई थी। 2022 से भी पहले हुई होगी प्लास्टिक रेन, लेकिन उन्होंने स्टडी कब की? 2022 में की। कि उन्होंने क्या लिया? एक मीटर स्क्वायर का क्या लिया? एक एरिया लिया। देखो, इंडोनेशिया में स्टडी हुई थी। इंडोनेशिया में कहां हुई थी? जकार्ता में हुई थी 2022 के अंदर। वहां की एक इंस्टीट्यूट है, वहां का इंस्टीट्यूट का नाम है BRIN। इसका दूसरा नाम इसको ये भी बोल सकते हैं, नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन एजेंसी। इसके द्वारा एक स्टडी हुई थी कि उन्होंने देखा था कि जब बारिश होने के बाद एक एरिया लिया कि 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा एरिया लिया, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लिया, जिसमें इन्होंने देखा कि जब बारिश हो रही थी तो बारिश के टाइम, यानी बिना बारिश के जो माइक्रो प्लास्टिक मिला ना इस एरिया के अंदर, वो मिला था 15 पार्टिकल पर मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा जो एरिया है जमीन का, वहां बिना बरसात के तो कितने पार्टिकल मिल रहे हैं? 15 पार्टिकल। और जब बरसात होती है तब माइक्रोप्लास्टिक का लेवल बढ़ जाता है, और तब कितने मिलते हैं? 16 पार्टिकल पर मीटर स्क्वायर, यानी 4 गुना। सोच के देखो, बिना बारिश के 15 पार्टिकल पर मीटर स्क्वायर मिल रहे हैं, और बारिश होने के बाद कितने मिल रहे हैं? 60 पार्टिकल पर मीटर स्क्वायर। अब आगे चलो। अब इंडोनेशिया के जो लोग हैं वो क्या खा रहे हैं? मतलब क्या खाते हैं? सी फूड खाते हैं। सी फूड मतलब समुद्री भोजन, मछली वगैरह, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो खाते हैं ये। अब जब ये माइक्रोप्लास्टिक समुद्र में पहुंच चुका है तो स्वाभाविक सी बात है, कहां पर मिलेगा ये? अब समुद्र के अंदर मछलियां तो पल रही है ना, मछलियां हैं, और भी जीव हैं, और भी प्लांट हैं, समुद्री प्लांट हैं, पादप हैं, उनके अंदर भी पहुंच चुका है क्या? माइक्रो प्लास्टिक। अब जब ये माइक्रो प्लास्टिक उनके अंदर पहुंच चुका है तो जब वो खाएंगे किसको? सी फूड को खाएंगे। तो जब स्टडी हुई तो पता चला कि पर पर्सन पर मंथ पर पर्सन, यानी 1 महीने में एक आदमी कितने? 15 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक खा रहा है। यानी पर मंथ पर पर्सन 15 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक खा रहा है। सोच के देखो किस लेवल का डैमेज कर रहा है ये। इसके अभी इसके पता नहीं चल रहा ना, अभी इसके साइड इफेक्ट ही नहीं पता, अभी इसकी हार्म ही नहीं पता, इसके डैमेज ही नहीं पता कि क्या डैमेज कर रहा है, कितना लेवल पे डैमेज कर रहा है लोगों को,
और हमारे एनवायरमेंट को। तो आगे हम बात करने वाले हैं, आगे देखो। अब ये इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो देख लेते हैं अपन आके, कि पहले हम बात कर लेते हैं इन फीमेल। फीमेल के अंदर क्या हो रहा है, ये इन फीमेल माइक्रोप्लास्टिक हर व्यक्ति के अंदर पहुंच चुका है आज। जब समुद्र में पहुंच चुका है, समुद्र के अंदर जो जितना भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है समुद्री, उनके अंदर पहुंच चुका है, हमारे अंदर पहुंच चुका है। कितने लेवल का डैमेज करेगा अब देखो इन फीमेल। तो ये डैमेज कर रहा है फीमेल के अंदर, क्या कर रहा है ये पीसीओडी। क्या कर रहा है पीसीओडी या पीसीओएस, जो पिछली क्लास थी उसमें भी हमने चर्चा की थी। इसका अलग से टॉपिक लेंगे अपन, पीसीओडी और पीसीओएस के सिम्पटम्स लेंगे और बेसिक पीसीओडी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कैसे होता है कैसे नहीं। अब इन फीमेल के अंदर तो क्या हो रहा है पीसीओडी पीसीओएस, तो साथ में इनफर्टिलिटी, क्या होगा इनफर्टिलिटी आ जाएगी, मतलब निसंतानता। यानी वो कभी मां नहीं बनेगी, मां नहीं बन पाएगी। क्यों, देखो जैसे ही माइक्रोप्लास्टिक इन फीमेल की बॉडी में जाएगा तो वो पीसीओडी और पीसीओएस को उत्पन्न करेगा, सीधी बात है। क्यों करेगा, देखिए, क्योंकि जो माइक्रोप्लास्टिक है ना वो फीमेल हार्मोन की तरह व्यवहार करता है, बिहेव करता है। और जिसके पीसीओडी और पीसीओएस हो रखा है या पीसीओडी पीसीओएस हो गया तो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। किसी भी लड़की के, किसी भी फीमेल के 28 दिन में पीरियड नहीं आएंगे ये, और जब पीरियड नहीं आएंगे तो अंडाणु यानी अंडा नहीं बनेगा, और अंडा तो बनेगा लेकिन अंडा बाहर नहीं आएगा, और अंडा बाहर नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो बच्चा पैदा नहीं होगा। इस लेवल का क्या कर रहा है, ये डैमेज कर रहा है। कौन, एक माइक्रोप्लास्टिक। कितना डैमेज कर रहा है। अभी इंडिया में क्या, अभी इस पर चर्चा ही नहीं हो रही। भारत में तो माइक्रोप्लास्टिक सबसे बड़ी समस्या बना पड़ा है। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमसे तो अभी AQI लेवल ही कंट्रोल नहीं हो रहा, दूसरा एसिडिक रेन कंट्रोल नहीं हो रही, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो माइक्रोप्लास्टिक पर तो तब बात होगी, अगर माइक्रोप्लास्टिक पर बात करते तो बवाल हो जाए। AQI कंट्रोल करो पहले। चलो कोई नहीं, अगर हम बात करें आगे देखो तो और क्या कर रहा है ये। अगर हम बात करते हैं तो मेल के अंदर ये T लेवल को डिक्रीज कर रहा है दोस्तों। क्या कर रहा है इन मेल, अगर हम बात करें इन मेल यानी मेल के अंदर, पुरुषों के अंदर क्या कर रहा है ये टी लेवल को क्या कर रहा है ये डिक्रीज कर रहा है। टी लेवल को क्या कर रहा है ये डिक्रीज कर रहा है। टी लेवल मतलब टेस्टोस्टेरोन का लेवल, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को भी क्या कर रहा है ये डिक्रीज कर रहा है। मैंने एक लाइन बोली थी, एक दादाजी का जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है ना वो लेवल उनके पोते में है। समझ आ गई, दादाजी की एज और अब पोते की एज, दादाजी का और पोते का टेस्टोस्टेरोन लेवल बराबर है। इतना डिफरेंस हो गया, इतना डिक्रीज हो चुका है टेस्टोस्टेरोन लेवल। सब टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है हमको पता है ना। अभी एक लाइन बोली थी, जो माइक्रोप्लास्टिक है ना वो फीमेल हार्मोन की तरह काम करता है, और जैसे ही मेल की बॉडी के अंदर ये जाता है तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से मेल जो युवा हैं, जो लड़के हैं, वो क्या होते जा रहे हैं इम्पोटेंट। कहने का मतलब है नपुंसक होते जा रहे हैं। कितना डैमेज करेगा, इस पे कोई चर्चा ही नहीं करता। क्यों करेंगे, एक बार तो लेवल कंट्रोल हो नहीं रहा, फैलाने वाले भी हम, ठीक है। तो कम यूज करो ना प्लास्टिक का। आगे देखो, अब और क्या कर रहा है ये, इससे हो रहा है क्या कैंसर। इससे क्या हो रहा है दोस्तों, कैंसर भी हो रहा है, और हार्मोनल डिसऑर्डर आ रहे हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहे हैं। हॉर्मोन्स का जो हार्मोन है उनका बैलेंस बिगड़ रहा है। किसकी वजह से, माइक्रोप्लास्टिक की वजह से। और क्या हो रहा है, ये हमारे जीन को भी इफेक्ट कर रहा है, डीएनए को भी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे डीएनए को भी इफेक्ट कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है। आगे बात करने वाले हैं। अब ये डीएनए को भी इफेक्ट कर रहा है, तो कैसे, अब डीएनए में जब इफेक्ट होगा तो डीएनए को इफेक्ट कर रहा है तो डीएनए से
दो चीज और होंगी, साइटोटॉक्सिसिटी यानी कोशिका विषाक्तता, यानी ये कोशिका को भी क्या करेगा, डैमेज करेगा। और जीनोटॉक्सिसिटी यानी आपके जीन, यानी जो आपका आनुवांशिक पदार्थ है, यानी आपके जेनेटिक मटेरियल, उसको भी इंपैक्ट कर रहा है, कितना डैमेज कर रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। दूसरा क्या कर रहा है, नेक्स्ट जनरेशन पर भी इसका इफेक्ट होगा। आने वाली जो पीढ़ियां होंगी ना, आने वाली जो पीढ़ियां, उसमें भी इसका क्या होगा, इफेक्ट होगा, इंपैक्ट होगा, असर होगा। कैसे होगा, देखो अब ये एग्जांपल ले लेते हैं आपके ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क मतलब जो माँ दूध पिलाती है बच्चे को, ब्रेस्ट मिल्क तक भी क्या पहुंच चुका है, माइक्रो प्लास्टिक पहुंच चुका है। ब्रेस्ट मिल्क में भी क्या पहुंच चुका है, माइक्रो प्लास्टिक पहुंच चुका है दोस्तों। और जो फीमेल है, मेल के टेस्टिस में, मेल के टेस्टिस में भी क्या मिला है, माइक्रो प्लास्टिक मिला है। मेल के टेस्टिस में भी माइक्रोप्लास्टिक मिला है। आने वाली पीढ़ियों में देखो क्या होने वाला है आगे जाके, ये कितना डैमेज करेगा। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास जो थी वो प्लास्टिक रेन पर थी। और एक चीज और बता दूं मैं, यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा कि जो स्टडी हुई थी वो कहां से हुई थी, इंडोनेशिया में हुई थी। और इंडोनेशिया में कहा, जकार्ता में। कब हुई थी, 2022 में। और याद रखना 2022 से लेकर अब तक की जितनी भी बारिश हुई है, 2000 कहां से, 2022 से अब तक, यानी अब तो 2026 चल रहा है, 2026 तक जितनी भी बारिश हुई है वो सारी कैसी थी, प्लास्टिक रेन थी। आज की क्लास यहीं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस हम 1K के बहुत करीब आ चुके हैं, थोड़ा सा आपका योगदान मिल जाए, थोड़ी सी आपकी मदद मिल जाए तो हम 1K भी पार कर जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी 1K करवा दीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों।